उत्तर प्रदेश में झांसी के पास एक स्थान है ललितपुर। ललितपुर के पास ही एक गांव है, नाम है तालबैठ। बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी यदि उस गांव में 27 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा या 100-125 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो भी इसकी गवाही दे देगा। इसी घोर कलिकाल में 100-125 वर्ष पहले घटी सच्ची घटना, सन 1901 या 2 की घटना है। चौबे जी रहते थे, अत्यंत उदार मना चौबे जी, संतों का ब्राह्मणों का सम्मान करते, परम वैष्णव, रोज शरीर पे 12 तिलक धारण करते, खूब समृद्धशाली उनका घर परिवार वैभव। एक दिन अयोध्या से संतों की मंडली चली। पहले संतों की जमात चलती थी। संतों की मंडली अयोध्या जी से होती होती आई, तालबैठ से जा रही थी। मुख्य मार्ग पे संतों ने पूछा किसी वैष्णव का घर है? गांव के लोगों ने कहा महाराज चौबे जी संतों की बहुत सेवा करते हैं। उनके हृदय में तो संतों को आते देखकर ही आनंद हो जाता है। वह हृदय जो वैष्णवों को आते देख प्रसन्न हो, वह भक्त हृदय है। संतों को प्रसन्नता हुई। संतों ने निश्चय कर लिया आज संध्या की बयारू चौबे जी क्या होगी, संध्या का प्रसाद चौबे जी क्या होगा। सारे संत एकत्रित होकर चौबे जी के यहां पहुंच गए। श्री चौबे जी ने सारे संतों के चरण धुलाए, सबका चरणामृत लिया, आनंद से भर गए चौबे जी। देखो तो मेरा सौभाग्य, अरे मैं संतों के दर्शन की लालसा से संतों के पास तक चला जाऊं, ये तो मेरा पुण्य हो सकता था कि मेरे हृदय में भाव जागता संत दरस का, मैं पुरुषार्थ करता संत मिल जाते, ये पुण्य से संत की प्राप्ति होती। लेकिन ये मेरे पुण्यों के बल से नहीं, ये तो भगवान की कृपा के बल से पधारे हैं। भगवान की कृपा के बल से संत आए हैं। तत्काल चौबे जी की पत्नी ने रसोई की तैयारी की है। संत सब बैठकर प्रसाद पा रहे थे। चौबे जी उत्साह से संतों को प्रसाद पवा रहे थे, लेकिन चौबे जी की जो पत्नी थी उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। संतों ने कहा बहन तुम्हारे नेत्र क्यों सजल हो रहे हैं, क्या कारण है? चौबे जी की पत्नी ने कहा महाराज बाकी तो सब बहुत आनंद है, आपकी बहुत कृपा है, लेकिन हमारे यहां कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं, हम पे कृपा करो। संतों ने कहा कि संतति के चक्कर में मत पड़ो। अपनी झोली से ठाकुर जी को प्रकट किया और चौबे जी की पत्नी की गोद में रख के कहा कि ये हमारे कुंज बिहारी जी हैं, आज से यही तुम्हारे बेटा हो गए। चौबे जी की पत्नी महाराज उन ठाकुर जी को गोद लेके इतना भाव हृदय में जागा, इतना वात्सल्य हृदय में जागा कि महाराज हृदय से पयोधर प्रकट हो गया, वात्सल्य प्रकट हो गया। पयोधरों से वात्सल्य प्रकट होने लगा, दुग्ध की धार बह गई। जैसे एक सामान्य शिशु का पालन माता करती है, ऐसे भोर में उठना उठाना सारा क्रम ठाकुर जी के व्यवहार में चौबे जी की पत्नी करने लगी। एक दिन परिवार के लोग बैठे थे। एक भाई ने कहा भैया अब जीवन का चौथापन आ गया है, मृत्यु किस समय हो जाए पता नहीं, तो घर में बहुत बच्चे हैं, किसी एक बालक को गोद ले लो,
आपके यहां तो कोई संतान है नहीं। और जैसे ही ऐसा कहा तो रसोई से चौबे जी की पत्नी बोली, बाहर आ गई, बोले सावधान, आपने कैसे कह दिया मेरे यहां कोई संतान नहीं? हमारा कुंजा बेटा हमारी संतान है, मैं उसे मेरा पुत्र मानती हूं, वो मुझे मां मानता है। घर के लोग बोले बोले चाची आपने आज भांग खा ली, मती बौरा गई आपकी। अरे भला अष्ट धातु की मूर्ति पुत्र हो सकती है? अग्नि देने वाला कोई सामने नहीं आएगा, आपकी अर्थी उठाने वाला कोई सामने नहीं आएगा। आपके संस्कार कौन करेगा? आपको तर्पण कौन करेगा? आपको पिंडदान कौन करेगा? अति निष्ठ होकर चौबे जी की पत्नी ने कह दिया, हमारा कुंजा बेटा हमारे सब कार्य को संभाल लेगा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। परिवार वाले महाराज रुष्ट होके चले गए। संसारी तो ऐसे ही है। संसार की यथार्थता का बोध करना हो तो थोड़ा सा संसार के मन से विमुख होके देख लो, पता चल जाएगा कितना प्रेम संसार आपसे करता है। संसार तब तक ही आपसे प्रेम करता है जब तक आप संसार के काम के हो। अच्छा एक बात बताइए, किसी के घर में कोई पागल बेटा हो, उसके कभी मित्र देखे हैं आपने? किसी पागल का कोई मित्र होता है? क्यों नहीं होता? कहेंगे महाराज ये पागल हमारे किस काम का। अर्थात संसार आपसे प्रेम नहीं करता है, आप उनके कार्य के हेतु बन सकते हैं, आप किसी काम को साध सकते हैं उनके, इसलिए आपकी सामर्थ्य से प्रेम करता है। आज आप किसी काम के नहीं रहोगे, आपसे प्रेम करना संसार का बंद। जगत में और जगदीश में यह विशेष अंतर है। जगन्नाथ किसी काल में अपने जीव का हाथ छोड़ते नहीं हैं और संसार सदा जीव का साथ देता नहीं। समय व्यतीत हो गया, कुछ काल बाद चौबे जी समाप्त हुए। श्रावण का महीना था। चौबे जी बहुत धर्मनिष्ठ थे। सारा गांव एकत्रित हुआ, लेकिन घर के लोग नहीं आए, परिवार वाले नहीं आए चौबे जी के पास। घर के लोग नहीं आए, बाकी सब आए। थोड़ा प्रतीक्षा की, बाद में गांव के कुछ वरिष्ठों ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान कराएं। चौबे जी को दिव्य उनका अंतिम आसन बनाया गया। सुंदर शोभा यात्रा, उनकी शव यात्रा निकाली गई। मध्य मार्ग में एक 9 वर्षीय कुमार अपने नेत्रों से झरझर आंसू बहाता हुआ और दौड़ा दौड़ा आया और आकर लिपट लिपट के रोने लगा। गांव के लोगों ने बोला, बेटा तुम कौन हो? बोले, मैं पास के गांव का हूं। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, रहना करना, भोजन पानी, सारी व्यवस्था चौबे जी करते थे। ये मेरे पिता जैसे थे। अभी जानकारी मिली तो आया। गांव के लोगों ने कहा, पुत्र तो कोई है नहीं, अग्नि इसी को दे देते हैं। चौबे जी को आगे आगे चल के मार्ग दिखाया। एक पुत्र के जितने कर्तव्य हैं वहां पिंडदान होता है, पिंडदान किया, तिल होम का हवन किया, मुखाग्नि दी, अग्नि दी, परिक्रमा किया। सब गांव के लोग बोले चलो जलांजलि और दे लें। बैत्रवती का पवित्र तट है तालबैठ में, बैतवा जी की नदी है बैतवा जी। बैत्रवती के निकट सब लोग पहुंचे और उस नदी में जैसे ही सब मध्यस्थ नदी पहुंचे, सबने जलांजलि दी। जलांजलि के बाद स्नान के लिए जैसे ही डुबकी लगाई गई, सारे गांव वालों ने उस बालक को डुबकी लगाते हुए देखा, लेकिन बाद में निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। बहुत देर प्रतीक्षा करते रहे, कहां गया कहां गया कहां गया। तब महाराज उस सभा का एक परिवार का एक व्यक्ति बोला, बोले काकी कहती थी हमारे कुंजा बेटा हमारे सारे काम करेंगे। तुरंत पंडितों के साथ कुंज बिहारी जी के मंदिर गए। भैया
जब कुंज बिहारी जी के द्वारों को खोला गया तो कुंज बिहारी जी के मंदिर में मुरली नीचे रखी हुई थी, शमशान की मिट्टी भगवान के हाथों से लगी थी और भगवान के वस्त्रों से पानी गिर रहा था, झरझर पानी बह रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ये दृश्य सबने देखा। उत्कर्ष सुनत संतनी को अचरज को जनी करे। इस कलिकाल में भगवान ने बहुत भक्तों के साथ लीला की, ऐसे ऐसे चमत्कार। आप भक्तमाले की कथा सुनेंगे, आप कहेंगे महाराज ये क्या चरित्र है। श्री धना जी का चरित्र है। श्री नाभा जी ने कहा है